नमस्कार। आइए करते हैं कक्षा 8 की पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं के प्रश्नोत्तर। यह सबसे कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं स्पष्ट कीजिए। यह सबसे कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कवियत्री ने कई तर्क प्रस्तुत किए हैं। नंबर 1, चिड़िया तिनका लेकर उड़ने की तैयारी में है, जिससे वह अपना घोंसला बनाकर अपने परिवार को बढ़ाना चाहती है। दूसरा, पेड़ से झरती हुई पत्ती के लिए कोई हाथ बढ़कर उसे पत्ती को लेने के लिए तैयार है, अर्थात जब हम किसी मुसीबत में हैं तो कोई ना कोई हमारी सहायता के लिए तत्पर है। तीसरा, स्टेशन पर आज भी भीड़ भाड़ है, अर्थात कोई ना कोई व्यक्ति अपने प्रियजन से मिलने जाना चाहता है और कोई ना कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, तो इसका मतलब लोगों में आपसी प्रेम है, तो ये कठिन समय नहीं है। अगला, कोई इंतजार करते हुए यह कह रहा है कि सूरज छिपने से पहले घर आ जाना, तो यानी कोई हमारी चिंता करता है, हमारा आपस में प्रेम है, ये कठिन समय नहीं है। और पांचवा, आज भी बच्चे अपनी बूढ़ी दादी नानी से कहानी सुन रहे हैं और वो अंतरिक्ष के पार की बस की बात करते हैं और वे इंतजार करते हैं। तो जब आज भी हमारे परिवार का ऐसा माहौल है जहाँ बुजुर्गों का आदर है, जहाँ बच्चों से बुजुर्ग स्नेह करते हैं, तो ये कठिन समय नहीं है। आगे चले। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों का क्या करती होगी, लिखिए। चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में इसलिए है क्योंकि वह उस तिनके से अपना आशियाना बनाना चाहती है और उस घोंसले में बच्चों के द्वारा अपने परिवार को बढ़ाना चाहती है, प्रेम से रहना चाहती है, जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। तीसरा प्रश्न देखते हैं। अभी भी के प्रयोग से बनाए गए कुछ वाक्य लिखो। हम लिख सकते हैं, पढ़ो तो अभी भी आप प्रथम आ सकते हो। यदि तुम नशे की दवाइयां लेना छोड़ दो तो तुम अभी भी अच्छा जीवन जी सकते हो। उचित समय पर यदि मरीज को रक्त दे दिया गया तो अभी भी उसकी जान बचाई जा सकती है। तो इस प्रकार से ये अभी भी से संबंधित वाक्य हुए। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा। नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और ये भी देखिए उनमें कौन कौन से भाव हो सकते हैं। तो एक पहला वाक्य हम लेते हैं जिसमें निरंतरता का भाव है। यहाँ कोई महाविद्यालय नहीं है, इसलिए लड़कियां अभी भी शहर में पढ़ने जा रही हैं। अतिथि अब तक नहीं आए हैं, लगता है उनके आने में अभी भी समय लगेगा, तो यह प्रतीक्षा का भाव है। जून बीतने पर भी बारिश नहीं हुई तथा सरकारी सहायता अभी भी नहीं आई, यहाँ पर ये निराशा का भाव है। तो निरंतरता का, प्रतीक्षा का और निराशा का भाव लेते हुए हमने ये तीनों वाक्य बना दिए। आगे चलते हैं कविता से आगे। घर के बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाली किसी ऐसी कथा की जानकारी प्राप्त कीजिए जो आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों से जान जीतने का संदेश हो। हम जानते हैं कि जीवन एक उतार चढ़ाव का नाम है। जीवन में बहुत सी समस्याएं आती रहती हैं और जाती रहती हैं। हमें जीवन की समस्याओं से जूझकर आगे बढ़ना है, यही सच्चे जीवन का काम है। तो एक छोटी सी सच्ची कहानी या एक महापुरुष की कहानी तो नहीं कह सकते, लेकिन सच्ची घटना ही है। मैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में बताना चाहूंगी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जब स्त्री शिक्षा के लिए आवाज उठाई तो आप जानते हैं बच्चों कि उनको बहुत ही विरोध का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि जब उन्होंने अपनी बच्ची को पहली बार विद्यालय में पढ़ने भेजा तो लोगों ने उनकी बच्ची को न केवल विद्यालय से निकाला बल्कि उनके घर पर भी आकर बहुत विरोध प्रदर्शन किया। उनके घर पर ईंटें बरसाई, पत्थर बरसाए, लेकिन वे इस विरोध से नहीं डरे और उन्होंने बिना भयभीत हुए अपनी
पुत्री को आगे पढ़ाया, समाज से, पूरे समाज से एक बैर, एक विरोध मोल लिया। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के कम से कम हम नारी जाति तो हमेशा आभारी रहेंगे। यहाँ जितनी भी बच्चियां बैठी हैं मेरे सामने, उन सबको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। आज जो मैं अध्यापिका बन के आपको पढ़ा रही हूँ, क्या वो बालिकाएं जो मेरे सामने बैठी हैं पढ़ रही हैं, वो ध्यान रखें कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर हमारे लिए कैसा परोपकार का कार्य कर गए, तो हम उनके हमेशा आभारी रहेंगे। और उन्होंने इतनी कठिन परिस्थितियों के बाद भी लड़कर उनसे विजय प्राप्त की। तो ये एक जीतने का संदेश हमारी इस घटना में है। आगे चलते हैं। आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं, कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से लौट चलने की सूचना देता है, और घर में कोई प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं, अपने विचार लिखिए। प्रतीक्षा करने वाला हम सभी जानते हैं कि हमारे परिवार का ही कोई प्रियजन होता है, और अधिकतर बच्चे आप इस बात से सहमत होंगे कि परिवार का प्रियजन विशेष तौर पे आपकी माता जी हुए हैं। तो जब माता जी आपके विद्यालय से या आपके खेल के मैदान से समय पर न आने पर आपकी प्रतीक्षा कर रही होती है, तो उसमें क्या भाव छिपा है? नंबर 1, वे आपसे बहुत प्रेम करती हैं। नंबर 2, वे आपके सुख दुख का ध्यान रखती हैं। नंबर 3, जब वे प्रतीक्षा कर रही हैं तो वे इस बात से चिंतित हो उठती हैं यदि आप समय से नहीं पहुंचते। तो पहले से आप में से बहुत सारे बच्चों को मां चेतावनी देकर ही भेजती है कि आपको समय से वापस आना है, और खास तौर से सूरज डूबने से पहले, अंधकार से पहले आपको वापस आ जाना है। तो तनिक से भी जब वो परेशानी हमारी देखती हैं तो परेशान हो जाती हैं, इसलिए हमें वो इस प्रकार की बात कहकर भेजती है कि सूरज के डूबने से पहले वापस आ जाना। ठीक है, तो ये थे हमारे सबसे कठिन समय नहीं के प्रश्नोत्तर। ये हमारा पाठ पूर्ण हुआ। अब हम आगे पढ़ेंगे कबीर की साखियां। तो अभी अगली कक्षा में हम कबीर की साखियां पाठ 9 की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आशा करती हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। नमस्कार।